दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये किसके लिए उपयोगी है? तो सभी राज्य के स्टेट पीसीएस में जो सेकंड पेपर सीसैट का होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोअर पीसीएस में रीजनिंग 25 नंबर की पूछी जाएगी, उसके लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही बीएड एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है या इसी प्रकार के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है उस सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने पेपर लिया है इसका 51 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे इधर इंग्लिश से रीड कर लेंगे। फ्रॉम द बिलो 4 ऑप्शंस आइडेंटिफाई द ओड वन, यानी इसमें विषम की पहचान करनी है। तो विषम कौन है? यहाँ बाघ, शेर और आपका वोल्फ, ये सब एक प्रजाति के हैं, एक हैं। इनमें से अलग कौन है, विषम कौन है? गैंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैंडा। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच में है। यहाँ इस सवाल को ध्यान से देखिए, अभी इसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस वाले डायग्राम 1 और 2 में सिमिलरिटी देखिए। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा था यहाँ ऊपर पहुँच गया, यानी इसको पलट दिया गया। वैसे इस वाले को भी आप जब पलटोगे तो इसको उलटोगे तो पलटने के बाद क्या आएगा? ये बिल्कुल नहीं सीधा हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब इस वाले में देखो, ये इसमें पलट दिया गया है डी वाला, यानी डी वाले ऑप्शन और बी वाले में से होगा। 2 ऑप्शन आपने देखते ही क्या किए, कर दिए, काट दिए। अब आगे देखिए कंडीशन क्या बन रही इसमें। इस वाले में देखिए, जो ये यहाँ देखिएगा, ये वाला जो फिगर था अगले वाले में कहाँ, ये अंदर आ चुका। तो यहाँ वाला जो ये फिगर होगा ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। और जो ये गोला यहाँ का था, इस वाले फिगर में देखिए गोला ये खसक करके ये इधर साइड में खिसका है। तो जो ये तीर बना है इधर आएगा। तो किस वाले में तीर इधर है? तो देखो ये वाले में तीर डी वाले ऑप्शन में इधर है, जबकि तीर का मुंह ऊपर ही होगा, उसके मुंह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ गोला देखो यहाँ आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। तो विषम जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़। आपको पता है कि जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क हैं। और इसके बाद तुंगभद्रा ये नदी का नाम है। तो यहाँ विषम की पहचान पूछ रहा, तो विषम क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। HDFC बैंक का नाम, ICICI बैंक का नाम, IDBI बैंक का नाम है, PNB बैंक का नाम है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया बैंक, यूको, HSBC सब बैंक के नाम हैं। इनमें से आप सेबी सब लोग जानते हो। सेबी क्या है? इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, जो शेयर बाज़ार से संबंधित है उसके रेगुलेशन से। तो यही अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों की समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। नाम देखो क्या क्या दिया गया, तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम, नरौरा। आपको पता है कि सभी के सभी भारत में किसके नाम दिए गए? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम दिए गए हैं। तो इसके साथ अगला परमाणु संयंत्र वाला ही नाम आना चाहिए जो कि रावत भाटा है। कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा रावत भाटा। कोयना और उकाई ये नदियों के नाम हैं और भाखड़ा नागल ये बांध का नाम है। तो यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या हो जाएगा? रावत भाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मज़ेदार पूछा है कि
25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो इनको हमेशा आप डायग्राम से बनाइए, कभी गलती होने के चांस नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। आप एक क्वेश्चन पहले कर लीजिए, फिर जो हम बताएं उससे आप देख सकते हैं। तो 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, तो ये आपका गोला हो गया गुजराती वाला। और गुजराती कितने बोल सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 10 बोल सकते हैं। 12 मराठी बोल सकते हैं, तो ये सेकंड गोला हो गया मराठी वाला। ये कितना, ये 12 है, ये 12 मराठी बोल सकते हैं, ये बाहर लिख दिया। उसके बाद आगे गुजराती के साथ 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 दोनों बोल सकते, 5 यहाँ लिख दो, ये लिख दिया। अब संख्या बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं। टोटल संख्या ये 25 है बाहर वाली, और इसमें जो यहाँ जो दिया है पूछ रहा क्वेश्चन मार्क वाला कि ऐसे कितने जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। अब देखिए जो ये 10 गुजराती दिया गया, ये पूरा का पूरा गोला है। अगर ये अंदर वाला 5 हम निकाल दें तो ये बाहर वाला हमको पता चल जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 केवल गुजराती वाले हो गए। ऐसे में 12 ये पूरा का पूरा ये पूरा गोला दिया है। अगर 5 निकाल दें तो कितना, 7 केवल मराठी वाले हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल गुजराती, केवल मराठी और दोनों बोलने वाले, अगर इन सबको हम प्लस कर लें और ये 25 से घटा दें तो ऐसी संख्या पता चल जाएगी जो ना तो गुजराती, एक जो क्वेश्चन मार्क बनाए हैं, ना तो गुजराती बोल सकते हैं ना मराठी। तो 5 5 10 और 10 7 17 और 25 से 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। इसका सही जवाब 8 हो जाएगा। तो ये सही जवाब। ऐसे भी बगैर पेन कलम चलाए भी इसको निकाल सकते थे। देखो कैसे, टोटल संख्या 25 है, ठीक है, टोटल 25 है। गुजराती बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो इसका क्या किया जाता है, दोनों को प्लस कर लो, कितना हुआ 22, और 22 से 5 घटा दो 17 आएगा। 25 से फिर 17 घटा दो 8, सीधे आंसर निकल आएगा। जो कॉमन होगा यानी दोनों भाषा, उसको इन दोनों को ऐड करके घटाना होता है। तो इसको बगैर डायग्राम बनाए भी आप एक लाइन में निकाल सकते हो। टोटल 25 से इसको रखिए, टोटल संख्या है। तो इसमें आपका गुजराती और मराठी, चूँकि ये गुजराती और मराठी के साथ ये जो दोनों वाला है ये 2 बार रिपीट हुआ, तो इसलिए हम एक बार इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 22 हुआ, 22 से 5 घटाओगे 17, 17 ऐसे हो गए जो केवल गुजराती, केवल मराठी, गुजराती और मराठी दोनों बोल सकते। अब 17, अब टोटल संख्या दी है 25, तो 25 से पूछ रहा है इससे कितनी संख्या है जो ना गुजराती ना मराठी बोल सकते। तो इसका मतलब हुआ केवल गुजराती, केवल मराठी और दोनों को घटा दें तो हम 17 टोटल संख्या निकाले हैं। तो 25 17 घटाओगे तो सीधे 8 ये आंसर आ जाएगी। जो भी आपको आसान लगे वैसे आप इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी शायद 2 दिया है कि 3 खेल दिए हुए हैं, देखते हैं। टोटल संख्या यहाँ देखो छात्रों की दी गई है, कितनी है 38। 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते और 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। उसके बाद उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते, यानी 3 का मतलब हुआ ये तीनों, यानी क्रिकेट, चेस और फुटबॉल तीनों, ये 3 संख्या जो है वो पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप 3 छोटे छोटे गोले बना लीजिए, ये हमने बना लिया, और इनको छोटा छोटा लिख लीजिए। तो ये क्रिकेट हमने सी लिख दिया, क्रिकेट के बाद इसको फुटबॉल एफ लिख दिया। उसके बाद फिर आपका ये चेस, इसका CH लिख दिए, चेस हो गया। अब इसमें भरना है टोटल संख्या, ये अलग लिख लो कितनी है 38 है, अभी इससे काम आएगा। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो ये जो 18 संख्या है ये क्रिकेट वाली है, ये पूरा का पूरा गोला ये 18 है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 ये 18 है। आगे देखो, उसके बाद 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, ऐसे संख्या 20 है, 20 फुटबॉल पसंद करते हैं। 15 चेस, तो ये चेस वाले 15 हो गए। इसके बाद 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट और चेस
क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, तो ये देखो क्रिकेट कौन हो गया, ये क्रिकेट हो गया, ये चेस हो गया। तो ये क्रिकेट और चेस का मतलब हुआ कि क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं पूरा गोला, ये वाला जो ये हमने ये किया अंडरलाइन। तो ये वाली संख्या कितनी है यहाँ, ये पूरा वाली, तो ये पूरी वाली संख्या कितनी है, तो ये 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 छात्र फुटबॉल केवल पसंद करते हैं। तो ये अंदर जो हमने बनाया ये 3 का मतलब ये तीनों पसंद करते हैं, तीनों पसंद करते हैं। उसके बाद कह रहा 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल क्रिकेट वाले हैं, तो इसी के अंदर 7 बना दिए, ये 7 हो गया। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो कितने, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, 6 लिख दिया। तो कितने छात्र हैं जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, हमें ये संख्या निकालनी है, केवल फुटबॉल वाली। देखो ये संख्या तभी निकल सकती है, ये संख्या तभी निकल सकती है यदि हमें ये वाला, देखो ये वाला 3 पहले हटाए नहीं, आप इससे कंफ्यूज हो गए, ये इसमें, हाँ ये संख्या निकालने के लिए तरीका आपके पास क्या है, ये संख्या तभी निकल सकती है जब ये हमारे पास एक, देखो ये गोला पता चल जाए, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, और ये गोला पता चल जाए। इनमें से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, 8 ये पूरा गोला है, 8 का मतलब हुआ क्रिकेट, और ये क्रिकेट और चेस वाला ये वाला यहाँ तक का 8 है, और अंदर वाला 3 दिया, अगर 3 घटा दें तो यहाँ जो ये वाला ये क्रिकेट और चेस के बीच वाला है ये 5 आ जाएगा, क्रिकेट और चेस के बीच वाला ये 5 आ जाएगा, ये 5 हो गया। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो गोला है वो 18 है, 18 है। और उसके बाद ये कितना आ गया, यहाँ देखिए ये अंदर वाला केवल है, ये कितना आ गया, ये 7 आ गया है, 7। और इसके बाद ये वाला इधर वाला आप कितना निकाल लिए हो, यह टोटल ये 8 दिया, तो 8 7 15 कर लो, 8 7 15 करोगे तो ये इधर वाला जो ये छोटा गोला था इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये 15, 18 से 15 घटाओगे तो ये 3 आ गया। यहाँ से इस वाले गोला जो ये छोटा था, अभी दोबारा बनाएंगे, वो 3 आ गया। और 3 के बाद अब आपको देखो इधर वाला आप पूरा निकाल चुके हो, ये वाला 3 आ गया, तो 3 और इसके बाद 3 ये है, 6 हो गया। और 6 के बाद अब आपको देखिए ये टोटल संख्या कितनी दी है, 12 दी हुई है, ये वाली संख्या टोटल, ये संख्या टोटल 20 दी हुई है। अब अगर हमको ये वाला गोला पता चल जाए, ये वाला, तो इसको इस वाले से हम निकाल सकते हैं, टोटल 15 दी हुई है। अब 15 में से ये वाली संख्या 6 दी हुई है, और उसके बाद ये 8, ये वाली संख्या 8 दी हुई है। तो यहाँ देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो 3 और आपका ये जो अंदर वाला दिया है 6 3 ये 9 हो जाएगा, और ये समझिएगा 8 6 ये 14 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 और 6 14 करोगे और 15 14 घटाओगे तो जो ये संख्या 1 आ जाएगी, ये संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और उधर वाला गोला आप कितना निकाले थे, तो देखो 1 ये आ गई, और इधर वाला गोला ये 3 निकाले हो, 3 ये है, तो 3 3 6 और 1 की कितना ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 20 से आप 7 घटा दो तो इसका आंसर कितना आएगा, 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसका सही आंसर आप जब निकालोगे तो आ जाएगा 13। आप इसमें चूंकि इसमें जगह कम थी तो एक बार देखो। अब दूसरा तरीका, इसमें इसको जो 38 पूछा है इससे कोई मतलब ही नहीं, जो 13 संख्या आई है वो आपकी किसकी आ गई, ऐसी संख्या आ गई है जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। एक बार फिर से इसको एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसमें छोटा था इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। ये हमने बनाया, ये हमने क्रिकेट लिख दिया, ये फुटबॉल लिख दिया, और फुटबॉल के बाद फिर अगला ये हमने चेस लिख दिया, इधर वाला ये डायग्राम चेस का है। अब संख्या जो दी गई उसी को भरना था और कुछ नहीं करना था। तो हम 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो इस वाले में बाहर ही लिखिए अभी 18। ये पूरा का पूरा गोला, ये वाला पूरा गोला ये 18 है, ये ध्यान रखिएगा, ये 18 है। 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते, तो इधर फुटबॉल 20 लिख लीजिए। चेस कितने, 15 छात्र हैं जो चेस पसंद करते, तो इधर 15 लिख लीजिए, ये लिख लिया।
अब भरना है और कुछ करना है। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस, क्रिकेट और चेस ये वाला पूरा गोला देखो, पूरे की जो हम बात कर रहे थे ये पूरा का गोला जो है क्रिकेट और चेस वाले में हो, तो क्रिकेट वाला ये पूरा हो गया और चेस वाला ये हो गया। क्रिकेट और चेस का कॉमन पॉइंट ये हो गया। ये पूरी की पूरी संख्या कितनी है? ये 8 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। उसके बाद फिर 3 इसमें फुटबॉल भी पसंद करते तो तीनों का कॉमन ये 3 आ गया यहाँ। उसके बाद 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल इस 7 हो गया, यहाँ लिख दिए। अब दूसरे में समझ में आ जाएगा। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो चेस वाले में कितना आपका केवल चेस वाला हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब ऐसे कितने छात्र जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, यानी केवल फुटबॉल का मतलब हुआ आपका इतना हिस्सा पूछ रहा है, ये वाला। अब इसको बहुत आसानी निकाल सकते हो। अब बहुत आसानी से कैसे? अगर आपको ये वाला संख्या इधर वाला जो खाली गोला है ये पता चल जाए, और इसको पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये भी पता चले, तो इसको क्योंकि जब तक आप ये वाला खाना तभी भर सकते हो जब ये वाला पता हो, और ये वाला पता लगाने के लिए यहाँ 2 खाने खाली हो गए, यानी ये भी पता लगाना होगा, ये भी पता लगाना, जो आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल ये कितना है? ये 8 है, ये टोटल 8 है। और ये टोटल ये समझिएगा, ये वाला जो अब हम ये कर रहे हैं ये टोटल 8 है। और इसके बाद ये वाला जो बाहर वाला ये क्रॉस जिसमें बना रहे हैं, ये क्रॉस वाला 6 था। आपको पता है कि अगर ये पूरा मिला दें तो 15 है, पूरा मिला दें तो ये 15 है, और बाहर वाला 6 है, तो 15 से 6 घटाओगे तो ये वाला कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया। और 9 से ये वाला गोला इतना 8 है, अगर ये 8 घटा दें तो 1 यहाँ आ जाएगा कि नहीं? वही 1 हमने यहाँ लिखा था, अब 1 यहाँ निकल आया। अब 1 यहाँ निकल आया। अब ये गोला लगाना बहुत आसान है। 3 1 ये 4 हो गया, ये कितना हो गया समझिएगा, ये आपका 1 आ गया, ये 3 है, 3 1 ये 4 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? ये 7 है, तो 7 4 11 हो गया। और 11 और इसके बाद 18 से अगर 11 घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा गोला कितना है? 18 है, 18 है। तो 18 से आप इस वाले गोले को अब इसका या इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप इसी से अब निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना आया था? तो यही बात पीछे वाले में हमने बताया था, तो इसका आंसर आया था 13। निकालोगे तो इसको हल करोगे, इसका आंसर आएगा 13। आगे देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता। अगला वाला फिर इसी टाइप का है। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को यानी उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों में मधुमेह और रक्तचाप दोनों है, तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40 रोगियों को मधुमेह है, तो इसको ऐसे 40 से मधुमेह वाले हो गए। 30 को उच्च रक्तचाप है, 30 लिख लिए। 22 रोगियों को दोनों है, तो इसको हमने कहा दोनों को प्लस करो तो 70 होगा, और 70 से और जो दोनों है हमने कहा उसको एक बार माइनस करना है, तो 70 से 22 माइनस करोगे तो 12 में से 2 गया, वो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 48 आ गया। उसके बाद फिर कह रहा कि 17 को कोई समस्या नहीं है, टोटल संख्या निकालना है, तो जिसको समस्या नहीं उसको प्लस करो, तो ये संख्या निकालोगे तो 8 7 15 सीधे कितना आ जाएगी? तो 4 1 5 यानी 65 टोटल संख्या। 48 17 प्लस करोगे तो टोटल संख्या कितना आ जाएगी? 65 आ जाएगी। अगर 2 का दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे एक झटके में आप निकाल सकते हो। 3 वॉल्यूम डायग्राम बना के ही निकालिएगा, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर, वो डायग्राम से भी आप कहोगे क्या इसको डायग्राम से बना सकते हो, लेकिन डायग्राम आप प्रैक्टिस इसीलिए तो प्रैक्टिस कराई जा रही है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सीधे 1 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हो। 40 30 70 70 और 70 से और ये 17 घटा ये ऐड कर दो तो 70 पहले चाहे ये बाद को, ये कुल मिला के ये समझिए जो कॉमन दोनों का दिया है उसको माइनस करना एक बार, क्योंकि 2 बार, एक बार 40 का साथ रिपीट हुआ, एक बार 30 के साथ रिपीट हुआ, तो और आसान इसको कर सकते हो। अब टोटल ऐड करने की नहीं, 40 लिखो, 1 से घटा दो, 30 से 22 घटाओगे तो 8 बचेगा,
तो ये 48 हो गया। 48 में आप 17 ऐड करोगे सीधे 65। कैलकुलेशन आसान हो गई, जो आपको आसान लगे उससे इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला फिर 3 वाला पूछ रहा है। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते, 11 गिटार बजा सकते, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते, उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते, 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। ये जो पीछे वाला ये एक सवाल आपको करवाए थे उसी से रिलेटेड है, तो इसको भी अच्छे से समझ लो। 3 वाला भी आपको ये दिया जा सकता है, तो 3 वाला इसको हम तनिक मोटा सा बनाते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बांसुरी ये लिख लो, ये हमने लिख दिया बांसुरी हो गया। उसके बाद ये लिख दिया गिटार, उसके बाद फिर अगला गिटार के बाद ये लिख दिया वायलिन। अब भरना शुरू करो। 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो ये हो गई संख्या 12। उसके बाद 11 गिटार बजा सकते हैं, ये संख्या पूरा बाहर लिखे हैं, इसका मतलब पूरा गोला दर्शा रहा। गिटार बजा सकते, 10 छात्र वायलिन बजा सकते, तो ये 10 हमने लिख दिया, ये वायलिन वाले ये वायलिन लिख दिया। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते, यानी 6 छात्र का इसका मतलब हुआ बांसुरी प्लस गिटार। बांसुरी गिटार कहाँ है, बांसुरी और गिटार कितने छात्र हैं, 6 हमने लिख दिया। ये 2 का मतलब ये यहाँ तक का है पूरा। उसके बाद आगे देखिए, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते, 3 ये तीनों का कॉमन हो गया। उसके बाद 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार, ये 3 हो गया अंदर वाला। उसके बाद 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन वाला ये 4 हो गया। उसके बाद तो पूछ रहा केवल बांसुरी कितनी, ये अंदर वाला पूछा है, तो अंदर वाले का टोटल संख्या 12 है। अंदर वाले का पता लगाने के लिए हमें ये जो हम कलर कर रहे हैं इसके बारे में पता होगा। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक अंदर वाला हम पता नहीं लगा सकते हैं। और इसको पता करने के लिए अब आप कहोगे कहाँ से इसका हम पता लगाएंगे, तो इसको लगा सकते। इसको पता लगाने के लिए जो आप क्रॉस बना रहे हैं इसका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक ये नहीं निकलेगा। अब ये हम निकाल सकते हैं, ये वाली संख्या, ये वाली जो बता रहे हैं ये वाली टोटल 6 है, ये कितनी है 6 है, और ये पूरा का पूरा गोला 11 है। ठीक, तो 6 प्लस से 9 कर दो, 3, क्योंकि ये इतनी संख्या केवल वाली 3 है, तो ये 6 में प्लस 3 कर दो। 6 में प्लस 3 करोगे 9 हो गया, और टोटल आपकी संख्या 11 है, तो 11 से 9 घटाओगे तो जो एक क्रॉस बनाए ये 2 आ जाएगा। ये जो क्रॉस बनाए हैं इस क्रॉस वाले में कलर चेंज कर दे रहे हैं, तो जो ये कलर चेंज किए ये आपका ये 2 आ गया, ये 2 संख्या हो गई। अब 2 के बाद आप समझिए, अब ये तो हम आराम से निकाल सकते, कैसे, वायलिन वाले टोटल संख्या कितनी है, तो वायलिन वाली संख्या 10 है। आपको पता है कि ये अंदर वाला 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9, और 10 में से 9 घटा दें तो क्या हम ये वाली संख्या, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे ये नहीं निकाल सकते। अगर ये निकालोगे तो ये संख्या 1 आ जाएगी, ये संख्या 1 आ जाएगी। अब आपको पता है कैसे, अब आराम से निकाल सकते हो। ये वाली संख्या, ये पूरे गोले का 12 मान दिया है, और ये इतना गोला ये कितना हो गया 1, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3 हो गया है 3, ये कितना, या ऐसे आप कह लीजिए ये टोटल गोला 6 है, और ये इतना अंदर वाला केवल 1 आया, तो 6 1 7, 6 1 7 हो गया। तो अगर हम 12 से अगर ये 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 12 7 घटाओगे 5 संख्या ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे इसकी आ जाएगी, जो केवल क्या है 5 केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो केवल बांसुरी वाली संख्या कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 5। ये आपका क्वेश्चन समझ में अब आ गया होगा। आप कहोगे बिना पेन कलम चलाए क्या इसको निकाल सकते हैं, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वाले में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कहीं आपकी इधर उधर प्लस माइनस करना भूल गए तो आपका गलती हो सकती है। आगे देखो, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। इसमें आयतों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो आयत का मतलब हुआ ये वाली 4 भुजाओं वाली आकृति,
तो एक ये हो गई, एक 2 हो गई। इसमें आयतों की कुल संख्या और दोनों को मिला दो, ये 3, टोटल इसमें 3 ही बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला, नीचे दी गई आकृति में यहाँ त्रिकोणों का मतलब त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपका ट्रिक भी होता है, वैसे भी कर सकते हो। देखो गिनो, तो इसका मोटा बना लेते हैं तब और आसान होगा। इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। देखो 1 2 3, तो 3 ये सिंगल वाला हो गया, ऐसा 3 ये हो गया। तो देखो इस टाइप की आकृति कितनी बन रही, एक ये बन रही है, एक ये बन रही 2, एक ये बन रही 3, एक इधर। देखो ये कलर चेंज करके बता रहे हैं तब और आपको क्लियर होगा। देखो एक तो ये हमने बनाया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके बाद अगला कलर चेंज करते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया। तो इस टाइप के टोटल कितने 4 बन गए, और प्रत्येक में कितने त्रिभुज 1 2 3 है। तो 4 इंटू सीधे 3 कर दो, कितना हो गया 4 3 12। 12 तो इस सीधे वाले ये आ गए सिंगल वाले। अब डबल डबल वाले उठाइए, तो एक आपका जो ये 1 2 3 भुजा को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक आपका कौन बना, समझिएगा। तो इसमें आपका कितना आ जाएगा, समझिएगा। तो एक हमने कहा, एक ये बना, 3 ये कितना आया था, ये 4 3 12, हाँ 12 ये हो चुके थे। तो एक ये बना, एक ये त्रिभुज बना, उसके बाद आइए एक ये वाला बना, एक ये वाला बना। तो 12 4 16 हो चुका। 16 के बाद आपका और कौन बन रहा है, इसके बाद एक ये समूचा वाला बना, तो 16 1 17 हो गया। इसमें काउंट कीजिएगा, इसका सही आंसर वैसे 18 दिया था, इसका ट्राई कीजिएगा। तो इसका 16 आंसर इसका सही दिया था। 61 नंबर में, 61 नंबर में इसका बी आंसर 16 होगा। आगे देखिएगा, इसको काउंट कर लीजिएगा। एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के, मानक पासा का मतलब हुआ कि जो पासा है, जैसे 1 है तो इसका 6 आएगा, योगफल आपका 7 आना चाहिए। 2 लिखे तो +5 करोगे तो 7 आएगा, 3 किए +4 करोगे तो 7 आएगा। ऐसे न आपका 5 किए तो 5 का +2 करोगे तो 7 आएगा, यानी कुल मिलाकर के ये 3। अगर अंकों का अपोजिट अंकों का योग 7 आ रहा तो मानक पासा होगा। अब इसमें देखते हैं किसमें 7 आ रहा। तो इसमें बी वाला पहले उठाते हैं, देखो बी वाला ही उठाते हैं। तो इसमें देखिए अपोजिट का एक को छोड़ करके करना, 2 + 1 करोगे 5 7 हो गया। इसके बाद 1 और +6 करोगे 7 हो गया, 3 और 4 करोगे 7, यानी मानक पासा कौन है, बी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। अन्य चेक करोगे किसी में नहीं आएगा, चेक करके चाहे देख लीजिए, करिए। तो इसमें जैसे 2 और 5 करोगे 7 आ गया, लेकिन 6 4 ये 10 हो रहा, यहीं से काम खत्म। इस वाले में भी कर लीजिए, तो इसका 6 1 7 हो रहा, ठीक। 5 4 9 ये लिखने ये गलत हो गया। इसका करोगे 4 2 6 गायब हो गया, 1 और ये 7 हो रहा, लेकिन 5 3 8 ये मानक पासा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद। एक दिन वो अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई। फिर 90 डिग्री यहाँ से, यानी सुई क्लॉक घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। तो ये क्लॉक कैसे चलती है, आप क्लॉक देखते हो, जो आपकी सुई चलती है ऐसे चलती है, सुई जो ऐसे चलती है ऐसे। तो ये नीचे नहीं, उसके विरुद्ध का मतलब ये ऊपर गई है, और झील पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर है कि, तो ये दूरी पूछ रहा। तो इसका मतलब क्या, ये समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री हो जाएगी। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का
स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, या आप ऐसे याद होने चाहिए 15 और 8, ये ट्रिक जो आपकी एक इसको त्रिक बोलते हैं, त्रिक पेयर आपको याद होने चाहिए। नहीं भी याद है तो 8 का वर्ग करोगे 64, 15 करोगे 225 यानी 289, 289 किसका होता है वर्ग 17, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 17 हो जाएगा। आगे देखते हैं आराम आराम से इसको, स्पीड के पहले आराम से करिए फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी क्वेश्चन करने की। अगला देखो, दीपक अपने कार्यालय से निकला, वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तुरंत आपका इसको शुरू करिए, दीपक को निकालिए कार्यालय, 5 किलोमीटर ये अपने पूर्व की ओर चला। और फिर बाईं ओर, हमेशा याद रखो जब बाईं पूछे तो ऊपर, देखो इधर चल रहा ये इधर करके पूर्व की ओर मुँह, तो इसका बायां क्या होगा, ये इधर साइड होगा, ये इसके बायां इधर होगा। बाईं को मुड़ गया, अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर चला है। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता पर कार्यालय से और पश्चिम की ओर चला, ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। और फिर बाईं ओर मुड़ गया, ये भी बाईं ओर मुड़ा तो ये नीचे की ओर जाएगा। और 12 किलोमीटर ये चला है। अब पूछ रहा है कि देखो ये मेन पॉइंट है, कह रहा है उनके घरों की लघुत्तम बीच की दूरी कितनी है, तो एक ये इसको मिला दो, तो ये बन गया, एक ये बन गया। तो जाहिर सी बात इसमें 12 बरहिया, ये आपका फिर ये वही 90 डिग्री वाला लगाओगे तो 12 बरहिया में 144 हो जाएगा, और 50 25 और इसको प्लस करोगे 169, एक इतना करने की ज़रूरत भी नहीं, सीधे 13, तो 13 ए आएगी, 13 ए आएगी, टोटल आ जाएगी, प्लस कर लो 26, तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 26 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो आप ये लंबवत उसका ऐसे काटिए, लंबवत काटिए, अगर दो सिमेट्री वो सिमेट्री दर्शाती है तो सेम बनेगी। जल वाले में आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे काटना है, तो जिसमें सिमिलरिटी दोनों में सेम आए वो देखना है। अब इसमें देखिए, अगर इसको काटोगे तो ये वाला नुक्की इसमें निकली है, लंबवत, ये दो सिमेट्री नहीं बट रही है। ये वाली इस वाले को देखिए, तो अब अगर पहले वाले ऑप्शन पे हम ये अपनाएं तो ये वाला ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला बराबर नहीं, सिमेट्री नहीं दर्शा रही। ऐसे इसमें भी सिमेट्री आपकी ये कट जाएगी, लेकिन ये है तो यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, सिमेट्री नहीं। लेकिन जो ये लास्ट वाली देखोगे तो ये बिल्कुल कट रही, ये ऐसे काट दिए, ये ऐसे काट दिए, तो दोनों तरीके से कट रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों में सेम बनेगा। आगे नीचे दिए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है, उस कागज के अंक बाहर की ओर दिखाई दें, इस प्रकार से मोड़कर पासा बनाया गया है। अब ये पासे का कौन सटीक रूप दर्शाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो इनकी जो एक के बाद अगला जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है। तो देखो, तो अब इसमें देखिएगा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो गया, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो गया, और 3 का अपोजिट 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट का ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपके अगला दिया जाएगा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक पृष्ठ पर कहा जाए कि 4 के साथ 2 नहीं, 4 के साथ 2, 1 के साथ 5 और 3 के साथ 6, इसका सीधा सा मतलब है कि जो 3 संख्या दी होगी या तो 4 1 3 में से होगी या 2 5 6 में से होगी। ये नहीं कि क्योंकि आमने सामने 4 और 2 कभी नहीं हो सकते, 1 5 नहीं हो सकते, 3 6 नहीं हो सकते, क्योंकि आमने सामने का होने का मतलब ही है कि अपोजिट नहीं हुआ, अपोजिट नहीं, अपोजिट का मतलब ये पासा, मान लो ये पासा है, यहाँ 2 लिखे तो इसके नीचे वाला पार्ट होगा वो इसका अपोजिट होगा, जो कि दिखाई नहीं देगा। अब इससे अगर आप इसमें क्वेश्चन करोगे तो 2 5 6 एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कहो 4 5 1 6 3 5 ये नहीं आ सकते। तो जिसमें देखते हैं तो 4 5 6 जिसमें आएगा वही सही आंसर हो सकता, यानी देखो 4 5 6 एक साथ हमने कहा आ सकते, या फिर 1 2 3 ये जो बना होगा उसमें आ सकते। तो 1 2 3 वाला ये भी गया नहीं है इसमें, 4 5 6 वाला 4 5 6 ये भी सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इस वाले में देखिए, हाँ अपोजिट वाले में क्या बना था इसको फिर से देखिएगा। तो हमने कहा 3 का अपोजिट 6,
4 का अपोजिट 5 है। 4 उसके बाद नहीं, इतना कहाँ चला जाएगा, ये देखो 3 का अपोजिट 6 हो गया, ये 4 का 1 का अपोजिट 2 हो गया, और उसके बाद नहीं 4, ये 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक, 1 2 3 हो गया, इधर 4 5 6 हो गया। अब यहाँ देखो इस वाले में सटीक कौन दर्शाता है, इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें देखिएगा तो बी ऑप्शन देखिए, बी वाले में अगर देखें तो 4 के अपोजिट 2 बन रहा है, 4 के अपोजिट 2 ठीक है, और 5 के अपोजिट 1 है, वो भी नहीं दिख रहा, 6 के अपोजिट 3 है, वो भी नहीं दिख रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और सबसे ऊपर 4 है तो 4 इसमें भी आपका ऊपर ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, आप कहोगे ये दो में कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों में 4 5 6 4 5 6 है, लेकिन आप देखो यहाँ 4 सबसे ऊपर है तो यहाँ भी 4 सबसे ऊपर होगा, तो इसका बी आंसर सही होगा। आगे देखो, यदि बाहरी आकृति में क्लॉक की सुई के अनुसार 270 डिग्री और अंतस्थ आकृति को क्लॉक की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री पर घुमाया जाता तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई परिवर्तन देखो, चाहे अंदर वाले को 270 डिग्री पे घुमा दिया गया तो ऐसी आकृति जो देखो ये 90 हो गया, ये आपका 180 और ये 270 और ये 360, अगर चारों को मिला दे 360 बन जाएगा। तो ये 3 को घुमाओगे ऐसी बनी आकृति है, इसको कैसे भी 3 बार घुमाओगे तो घुमाने के बाद फिर ऐसी ये जैसे है वैसे नहीं, ये आपका यहाँ ये नुक्का पकड़ लिए और ये नुक्का आपको बिल्कुल ये नुक्का यहाँ ला देना, तो ये नुक्का पकड़ेगा ऐसे घुमाते यहाँ, लेकिन ये नुक्का जो यहाँ वाला था ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये जो आकृति ऐसे बनी है इसको आप घुमाओगे तो ये 270 डिग्री घुमाने पर भी ऐसे नहीं नज़र आएगी, ऐसे ना आएगी। अन्य किसी में ऐसा नहीं, जैसे इस वाले के आप कहोगे इसको घुमाइए तो इस वाले के 90 ये 270, जब इसको 270 पे घुमाओगे तो इसकी आकृति ये पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा ये सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता। ये आपके होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, और इनको करने का तरीका जो स्टेटमेंट में बोला वैसे सोचना है। तो एक यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, क्या दिया गया कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में, यहाँ वर्ष पूरा दे दिया, जो चालू वर्ष चल रहा उसमें अपेक्षा से अधिक वर्षा हुई है। और मोटरसाइकिल की बिक्री मानसून पर निर्भर करती, वर्षा अधिक हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अब देखो यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहें तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि वर्षा हुई है पिछले चालू वर्ष का मतलब हुआ ये आपका चालू वर्ष 1 जनवरी से, और ये ऊपर वाले महीने दिया गया तो पिछले महीने का, पिछले महीना कोई ये जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा तो ये जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा, ये पिछले एक महीना का मतलब हुआ ये अक्टूबर के बाद ये पहले जुलाई हो सकता, सितंबर हो सकता, ये अगस्त हो सकता है, इनमें अच्छी वर्षा हुई है, ये इस क्वेश्चन में दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मोटरसाइकिल जो विनिर्माण कंपनियां हैं उसकी मोटरसाइकिल की मांग बढ़ती रहेगी तो इसमें यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहीं तो भी कंपनी का राजस्व क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे ए। देखते हैं, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाएंगी। कीमतें तब बढ़ाई जाती जब उनकी बिक्री घटती, और इसमें मानसून अच्छा हुआ तो मोटरसाइकिल की बिक्री ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी, ऐसा कोई आपका इसमें क्वेश्चन के साथ सीधा संबंध नहीं है। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। प्रत्येक कंपनी के बाजार में हिस्सेदारी में इजाफा होगा, कोई क्वेश्चन से सीधे इसका मतलब नहीं है।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद, उपभोक्ता टिकाऊ जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे। तो ये आपकी जो कि एक बड़ी रकम की कमी होगी। अगर ये सब करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि देखो, घर खरीदेंगे, रियल सेक्टर होगा, उपभोक्ता टिकाऊ, इन दोनों की बिक्री में क्या होगी? अगर कमी हुई तो उच्च वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पहले स्टेटमेंट पे ही पहुँच जाइए। ये लोग घर कब खरीदते हैं? जब इनमें कमी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सी आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियां बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी, ये सही आंसर होगा। बाकी यानी कोई इसमें सही ऑप्शन नहीं है। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में 3 मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में 3 विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान पाया है। तो कोई भी अगर अच्छा शीर्ष स्थान पाया, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉलेज चाहेगा वहाँ इसका एडमिशन हो सकता है। पहला है ये गोल्ड मेडल का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और अपना स्वयं का बहु विशेषज्ञता अस्पताल खोलेंगे, ऐसा भी आपका अस्पताल खोलेंगे, इसमें स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन में कही गई। टॉपर होने के नाते तो टॉपर ये कहीं लिखे नहीं है, शीर्ष स्थान पाया, ना कि इसमें कहीं लिखा टॉपर। अगला, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस पर कम खरीदारी करता हूं। इसका मतलब हुआ जी मार्ट अधिक छूट देता है, जबकि ब्लिस क्या करता है? कम छूट देता है। इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन में लिखी गई है। जीमार्ट और ब्लिस बाज़ार दोनों अधिक ऑफर नहीं, ब्लिस बाज़ार में कोई ऑफर छूट नहीं, ये भी गलत है। जीमार्ट में ब्लिस बाज़ार की तुलना में अधिक छूट और ऑफर दी जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में सीधे कहा गया है। आगे, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ, क्योंकि आइसक्रीम में होती है शुगर को डाल करके बनाई जाती, तो आइसक्रीम मैं कम खाता हूँ। इसका मतलब हुआ आइसक्रीम में चीनी होती है, क्योंकि शुगर होता चीनी से, तो ऊपर ही लिखा है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है शरीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी। एक रियल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार प्रसार में काफ़ी पैसा खर्चा किया। इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा करेगा तो गतिविधियों और प्रचार से स्टोर में आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और इससे अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय भी क्या होगा? फले फूलेगा। भी बिल्कुल सही आंसर। अन्य आप स्टेटमेंट पर होगे बिल्कुल इररिलेवेंट लगेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। बुक को रीड किया जाता है, स्पीच को ध्यान से सुना जाता है। आगे देखो, किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW लिखा के रूप में ड्रीम को इधर के रूप में लिखा जाता तो टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा? ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करवाएंगे, अपने आप एक बता दे रहे हैं, बाकी अपने आप इसको कर लीजिएगा। जैसे देखो, इसमें इसी छाटना है, ये तीसरे नंबर पर टी को W लिखा गया, कहाँ गया ये वाला? देखिए W, वाटर को X ये लिखा गया, तो यहाँ देखिएगा कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है, तीसरे। तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा? टाइगर अगर आपको पूछ रहा है तो टाइगर को लिखने के लिए तो इस वाले सेकंड वाले में आइए, ड्रीम को इधर लिखा जाता है ये, और टी, तो ये देखो W को X लिखा गया, A को C है A के सामने, और T के सामने क्या है? ये W है T के सामने। उसके बाद आपका ई को आई के रूप में लिखा गया, फिर आर को डब्ल्यू लिखा गया। ये इसमें लॉजिक ये नहीं काम किया है, इसमें अगला लॉजिक काम किया। देख लीजिए कितने का अंतर है, अंतर वाला काम किया। जैसे देखो दो होते हैं, एक आपका ऐसे देखिए जो सीधे इसी से अक्षर मिलता गया, उठा के दोनों में कॉमन होता तब रख देते, ये कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? WX ABC यानी 3 का, 2 पहले वाले में 1 का गैप, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, ऐसे टाइगर वाले में गैप करोगे। टी होगा यानी 20 पे होता है, तो 20 में 1 प्लस करोगे 21 आएगा यू वाला।
उसके बाद आई 9 पे आता तो ये आपका क्या आएगा 11, 2 प्लस करना, आई 9 पे तो 2 11, 11 पे क्या आएगा। उसके बाद जी आता है 7 पे, 7 पे 3 तीसरे अक्षर में 3 ऐड करना, 10, 10 पे आएगा आई 10 पे कौन आएगा, वो सॉरी 10 पे जे आएगा, 10 पे जे आएगा, 10 पे जे आएगा। उसके बाद ई आता है 4 पे, वो ई आता है 5 पे, तो 5 और इसमें ऐड करोगे 4 तो 9 आएगा, तो आई हो जाएगा 9 नंबर पे। आर आता है 18 पे, 18 में कितना ऐड करोगे 5, तो 18 5 23 पे डब्ल्यू, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इसमें काम किया है। आगे देखो, किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को ये लिखा जाता है, प्रोड्यूसर को ये लिखा जाता है, तो कस्टमर को क्या लिखा जाएगा। तो ये जैसे क्वेश्चन ऊपर वाला बता रहे थे ये वाला लगा लोगे। देखो प्रोड्यूसर आया है तो यहाँ आपका सी है, तो सी वाला ये लास्ट का, यानी लास्ट से ये सी का ये तीसरा है एन, यही तो है। प्रोड्यूसर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में कस्टमर को कैसा लिखा जाएगा। तो इसको इसी से आप इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो ऊपर वाला बताएं वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या लॉजिक लगा। जैसे आपका इसमें देखोगे, देखो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो डी है, तो ये डी को डी ही लिख दिया गया है, और इस वाले में आर को यस किया गया है। तो नहीं, ये देख लीजिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है, ये आप लगा लोगे, कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी। यदि देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो ये हमने लिखा कोमल श्रीमती सुमन, ऊपर लिख दिया सुमन, सुमन की बेटी है क्या है कोमल। छोटे वाले को नीचे लिखना है, जो आपकी जैसे आपका बेटी बेटा ये उसके ऊपर जो ये, और सोनम श्री कमल की बेटी है, सोनम श्री कमल, ये हमने यहाँ लिखा सोनम, यहाँ लिखा श्री कमल। श्री कमल की बेटी है ये। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, यदि राजा राम सुमन के ससुर, राजा राम ये ऊपर आएगा, ये सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। राजा राम के सामने सुरेखा लिख लो, ये लिख दिया सुरेखा, ये सुरेखा के पति हैं। तो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं, उनके एकमात्र बच्चे जो कमल की माँ हैं, कौन है सुरेखा, सुरेखा एक कमल की माँ है, कमल की माँ है। और कमल की माँ और ये कमल की पत्नी कौन है, सुमन है। और सुमन की तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित हैं, तो कोमल और सोनम देखो दोनों माँ, ये क्या है बहन बहन है सगी, एक मात्र, यहाँ एक मात्र बच्चा की माँ ना लगाता तभी आपका चचेरी ममेरी मौसेरी फुफेरी बहन हो जाता, लेकिन एक मात्र लगा दिया तो ये दोनों क्या हैं, ये इसका मतलब हुआ सुमन की ये दोनों जो सोनम और कोमल हैं ये श्री कमल और सुमन की बेटी हैं दो। तो इसका आंसर ये कोमल और सोनम का रिलेशन पूछ रहा, तो इसमें एक मात्र लगाने से बहन का होगा। आगे, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, ठीक, वह उस औरत के पति का बेटा है। वह यानी लड़का उस औरत, सामने कोई औरत है, का पति, ठीक, का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर, यानी मेरी पत्नी ससुर वो खुद उनका पिताजी हो गए, की बहू है, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंच पर उस लड़के का संबंध क्या है, तो इसका मतलब हुआ या तो पिता या चाचा में से कोई हो सकता, लेकिन पिता का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे पढ़ो कि लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है, उस औरत के पति का बेटा है, ठीक, जो मेरी पत्नी के, अब यहाँ मेरी पत्नी से पूरी लाइन क्लियर हो जा रही, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, कहने का मतलब हुआ कि मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, औरत के पति का बेटा है, तो इसका क्या रिलेशन है, चाचा है, चाचा है, ना कि पिता है। अगला क्वेश्चन मज़ेदार पूछा है,
यदि ए प्लस बी का मतलब यानी प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें प्लस का मतलब होता है पति, ये लिख लीजिए। हैशटैग का मतलब दिया है भाई, एट द रेट का संबंध दिया हुआ है बेटी, फिर आपका दिया गया है ओ बेटा हैशटैग, और डॉलर का संबंध दिया है बेटी का। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ लास्ट वाले में दूसरे के साथ रिलेशन बताया, जैसे ए एट द रेट का मतलब बी ए का बेटा है, यानी पीछे वाला बी ए का बेटा है, तो यानी बी वाला क्या है, बेटा है ए का, ऐसे बी बेटी है ए की। अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करिए, तो हल करने में क्या आएगा, चलो यहीं लगाते हैं, इसको निकालते हैं क्या रिलेशन इसमें निकलता है। पीछे से शुरू करिए, इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर, डॉलर पे पहुंच जाइए, डॉलर सबसे लास्ट है, तो इसका पीछे से शुरू करना। टी यस का बेटा है, टी यस, ये डॉलर में बेटी का रिलेशन था, तो टी जो है वो यस की बेटी है, तो यस ऊपर बना दीजिए, इसको माइनस लगा दीजिए। फिर आगे सेकंड पे पहुंचते हैं, फिर सेकंड वाला एट द रेट, ये वाला भी उल्टा रिलेशन दिया हुआ है, तो उल्टे रिलेशन में आओगे, इसको नीचे कर लेते हैं, अब ज़रूरत होगी। लास्ट वाले में हमने कहा कि टी यस की बेटी है, तो टी हो गया माइनस और ये यस हो गया, इसका हमें पता नहीं है। फिर अगला वाला एट द रेट पूछ रहा, तो एट द रेट का मतलब हुआ क्यों, ये यस सेकंड वाला ही, ये एट द रेट में भी शुरू करना है, तो यस यस क्यों का बेटा है, यस जो है वो क्यों का बेटा है, तो क्यों ऊपर आएगा, ये हो गया, ये प्लस हो गया यस। उसके बाद आगे क्या कह रहा, अगला प्लस का निशान है, प्लस वाला पति है, तो इसका मतलब हुआ कि पी क्यों का पति है, पी क्यों का पति है, क्यों प्लस है और पी माइनस है, यही पति तभी होगा। पी क्यों का पति है, पी ये पी, एक मिनट, पी क्यों का पति है, तो पी को प्लस करिए, पी पति है तो ये प्लस हो गया, ये क्यों माइनस हो गया। ये आगे देखो, आगे लास्ट लाइन बची है, ये आपका हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, आर 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 पी का भाई है, आर पी का भाई है, आर पी का भाई है, आर ये दोनों भाई हैं, तो ये भी आर प्लस है। अब रिलेशन निकाल लो, देखो पहला ऑप्शन देखो, आर यस के दादा हैं, आर यस के दादा नहीं, ऊपर रिलेशन है, तो ये आपका दो का पिता, भाई, चाचा, चाचा, ये सब होता है, ये गया, गलत है। पी टी का, ये हटाएंगे तो मिट जाएगा, तो इसमें टी क्यों का, हाँ इंग्लिश वाला देख लो, पी इज़ द अंकल ऑफ टी, पी इज़ द अंकल ऑफ टी नहीं, ये तो बाबा का रिलेशन आएगा, तो ये भी गया, ये भी गया। यस इज़ द ग्रैंडसन ऑफ पी, यस इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, पोता, ग्रैंडसन माने पोता होता है, यस पी का पोता है, ये भी गया क्योंकि गलत है, दो का ही ये है। अगला, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यों, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यों, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता, बहुत आसान होते हैं, इसको करिएगा, जो अभी पिछले वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया है। आगे देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं, इसको लगा लीजिएगा, निकल आएगा, ब्लड रिलेशन का है। आगे देखो, ये आगे क्वेश्चन शुरू हुए हैं सिलोलिज्म के, बहुत टाइप के आप सिलोलिज्म के मगर पेन कलम चलाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको रेफर करेंगे कि आप वेन डायग्राम बना के ही लगाइए, क्योंकि उसमें गलती बिल्कुल 0% होती है। देखो, सभी छात्र शिक्षक हैं, तो सभी छात्र ये हो गए, बाहर वाला गोला शिक्षक हो गया, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक प्रधानाचार्य, हम निकाल लो। पहला ऑप्शन दिया कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, कौन इसमें सही तार्किक निकाला जा सकता है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, कुछ छात्र प्रधानाचार्य नहीं, छात्र प्रधानाचार्य के बीच कोई रिलेशन नहीं, ये कट गया। ऑल प्रिंसिपल्स आर टीचर, सभी प्रधानाचार्य अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, सभी प्रधानाचार्य, सभी नहीं, यहाँ तो सम वाला, कुछ प्रधानाचार्य टीचर हैं, ये सम वाला चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
आगे देखो, ये क्वेश्चन है, इसको निकाल लीजिएगा, निकालोगे आंसर आ जाएगा, इसमें बता नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने वाले सभी अक्षरों को 4 के यानी जो गुणक हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, इनको इसके अलावा अन्य अक्षरों को हटा दिया जाता तो नई वर्णमाला की श्रृंखला में 13वें स्थान में कौन सा अक्षर आएगा? ये तो इसको आपको कैसे लगाना चाहिए? तो 4 अक्षर रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, 16 रहेगा, 20 रहेगा, 24 रहेगा। ये तो रहेंगी। इसके अलावा अन्य जो सम संख्या आएगी वो नहीं रहेगी। तो हम बाकी 1 रहेगा, अब 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, अब ये उतार लो, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 9 के बाद 10 नहीं रहेगा, 11 रहेगा, 11 के बाद 12 रहेगा, और 12 के बाद 13 रहेगा, 13 के बाद 14 नहीं रहेगा, 15 रहेगा, 15 के बाद 16। अब गिन लीजिए कितने 13वें स्थान पे कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसके बाद 13वां यहाँ आएगा 17। ये 13वें स्थान पे आएगा। और 17 नंबर पे आपको पता है, जब 17 वाली उसमें लिखते हैं ABCD में, तो 17 नंबर पे आता है क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्यों। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गए? 84 नंबर में एक्सटर्नल को ये लिखा जाता है, प्रैक्टिस को ये लिखा जाता है, तो एनालिसिस को क्या लिखा जाएगा? तो निकाल लो। इसमें देखो कितने कितने का गैप दिया है। तो ई कितने पे आता है? तो ई आता है 5 पे, और ये 4 ऐड हुआ है। ऐसे करके इसमें अंतर देखिएगा, तो ये आपका एनालिसिस इसका निकल के आ जाएगा। अगला भी क्वेश्चन है, कोडिंग का है, ये अगला भी है। तो इसमें इनको निकाल लोगे। 87 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ देखिए इनका रिलेशन देखिए, बी है, बी के बाद सी, डी 1 का गैप है, उसके बाद डी के बाद आपका 4, और उसके बाद 2 का गैप है, और एफ के बाद आपका 2 के बाद आपका ये 6 पे आता है, ये 2 का गैप यहाँ है। तो 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 12 के बाद 14 आएगा, यन आएगा 14 नंबर पे। ऐसे यहाँ यक्स है, यक्स के बाद आपका 24 है, 24 के बाद 22 है, 22 के बाद ये आप देखोगे तो ये आपका 24 है, 24 के बाद यू, इसके बाद आर है, 18 है, 18 के बाद आर के बाद आपका ओ है, ओ के बाद आपका 3 का गैप है, 3 के बाद फिर यहाँ भी 3 का गैप, क्योंकि 15, उसके बाद यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 22 से 3 घटा 9 पे आता है, इससे 3 घटाओगे 6, 6 पे एफ आता है, यानी एफ हो जाएगा इसका आंसर। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान कीजिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया, इसमें देखो क्या किया गया है। इस क्वेश्चन मार्क इसको कीजिएगा अपने आप, इसमें लगाइएगा, आसान क्वेश्चन है, निकल जाएगा। इसको आपके ऊपर दे रहे हैं, इसको लगाइएगा। आगे देखो, सी 2 पे है, ये देखो सी के बाद आपका देखो सी 2 ही है, एफ 2 के बाद कितना आया, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, 12 3 15, 15 यानी ओ आएगा, वो क्लियर हो गया। अब इधर देखो 2 5 3 प्लस हुआ, 5 6 प्लस हुआ, फिर 9 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ। देखो पहले वाले में 3 प्लस हुआ, 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, और ये आपका 11, और 11 के बाद 6 प्लस करोगे 17 हो गया, 17 के बाद आपका 17, और उसके बाद यहाँ क्यों क्या वो आ चुका था वो, और वो के बाद 17 6 23 ही आएगा, वो 23 नंबर, क्योंकि 6 ऐड हो रहा है। आगे बोले, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को इनटू के साथ आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये बताइए इसका समीकरण का मान क्या होगा। बहुत आसान है, देखो 39 भागा 3 हो जाएगा, क्योंकि चेंज किया गया। प्लस को माइनस 10 हो जाएगा, और प्लस का 13 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा।
अब इसी को हल कर लेना, यहाँ 13 आ जाएगा, -10 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो ये आपका कितना 3 26 3 कितना, ये देखो 10 से 13 से 10 घटाओगे 3 हो जाएगा, और प्लस का ये 26 26 3 प्लस करोगे तो 29 इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे नहीं इसको भी कर लो, एक तुरंत ये बहुत आसानी से आ जाते, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आंसर ना दिया हो, सामने लिखा हो, इसमें बाई ऑप्शन चेक करना है कौन सा होगा। तो डी से शुरू करिए, डी या ए पे, क्योंकि इसको एग्जामिनर को पता है कि ए से आप शुरू करोगे और लास्ट तक पहुँचोगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो डी से शुरू करिए, इसको उठाते हैं। 17 - 7 × 2 + 21 भाग 3, 3 सते 7 होगा। उसके बाद 7 दून 14, और 17 में से 14 गया 3 3 + 7 यानी 10, बात बन गई। 10 दिया है सामने, बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखो, अगला ये इस टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको एक यहाँ अभी एक लॉजिक बताएंगे। ये क्वेश्चन बगैर रीड किए हुए आप कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कुछ में आपको कैलकुलेशन करना होगा। देखो पूछ रहा है, ए नीचे दिए गए कथन को रीड करिए। ए और सी के बीच क्या संबंध है, नीचे दिए गए कथनों पर है। ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आपको ज़रूरत होगी। जब भी अतिरिक्त जानकारी का पूछे तो तभी आप रिलेशन इन दोनों में निकाल सकते हो, ए और सी का। यदि क्लियर कट पुरुष है, महिला है, लंबा है, छोटा है, इससे नहीं, ये अब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए। जब तक अब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हो। पुरुष और महिला से रिलेशन आप नहीं निकाल सकते हो, क्या संबंध होगा। तो अब्सोल्यूट का मतलब हुआ पत्नी है, भाई है, बहन है, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो 92 का आंसर अगर नहीं भी हल करना होता ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आ जाएँ उतने समय बचाएंगे। तो 92 का आंसर सीधे हम बगैर लगाए इसका आंसर मार देते और बिल्कुल सही होता, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी डी में डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है। अब आपको समय हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए, करिए चेक, देखो ये निकलेगा कि नहीं, पत्नी आ रहा है कि नहीं, डी बी की पत्नी है। ये उसी के रिलेशन निकल रहा है कि नहीं। देखो ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा, बी ऊपर बनाओ, ए माइनस कर दो, माइनस कर दिए। सी डी की बेटी है, सी जो है सी डी की बेटी है, और इसमें यहाँ से रिलेशन निकालो जो लास्ट वाला हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है, बी ए बी का बेटा है, ए माइनस बनाया है। आगे लास्ट वाला ऑप्शन से हमने कहा यहाँ निकाला है, डी इज़ द वाइफ ऑफ बी, डी इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो ये हमने लिखा डी, ये माइनस है, ये प्लस है। अब ऊपर वाले सी डी की बेटी है, यहाँ से निकाल लो, सी डी की बेटी है, कहाँ गया, सी जो है वो डी की बेटी है, सी डी की बेटी है, तो ये भी माइनस हो गया। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों, यही निकाले हो। अब रिलेशन किसका पूछ रहा है, रिलेशन ए और सी का। तो आप ये देख के बताइए, ये रिलेशन नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल आ गया आंसर। चेक भी कर लिया क्रॉस, समय हो तो चेक करो, नहीं सीधे आंसर मानो, आगे फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। तो इसमें क्या हो गया, ए और सी का अगर रिलेशन निकाला, ये बहन है, ये दोनों में माइनस लगा, ये बहन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला। नहीं भी करते तब भी सीधे आंसर आप मार सकते थे, बाकी से नहीं निकलेगा, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आगे देखो, नीचे दिए गए प्रश्न को पर है, दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं। 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर, सतीश दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, जब ऐसी जानकारी आए तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन में कुछ सावधानियां बरतना इस टाइप के, जिसमें एब्सोल्यूट मान दिया उसको निकालना ही होगा, चेक करना होगा। तो ये एक ऑप्शन काट दो, ये दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, इससे आंसर बिल्कुल नहीं निकलेगा। राजेश और सतीश के भी 9 छात्र निकल सकता, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र निकल सकता, सतीश के दाईं ओर दीपक सहित 14 छात्र। ये तो 3 ऑप्शन अब बिल्कुल ये एब्सोल्यूट वाले मान दे दिए गए। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको चेक करना ही होगा। तो इसको लगाते हैं, चलो शुरू करते हैं भाई, कि लगा लोगे इसको, लगा लोगे इसको, बैठाओगे तो इसका आंसर वैसे हम बता दे रहे हैं। आंसर आएगा ये
दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, बैठा के देख लीजिएगा, निकाल लोगे वैसे नहीं। आगे देखो, अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है? तो औसत आयु का मतलब तीनों को प्लस कर लो, अमन, बोमन और चमन बटे 3, ये आपका औसत आयु निकल आई। आगे दिया, नीचे दिए गए कथन को आप रीड करिए। अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात 6, 5, 3 दिया है, 3 दिया है। और क्या मान औसत आयु इन तीनों की ज्ञात करनी है। ठीक, हमने कहा अब्सोल्यूट मान से ही आंसर निकलेगा, बाकी और किसी से निकल ही नहीं सकता। तो अब्सोल्यूट वाला, अब इसको हम होते तो लगाते भी ना। अभी देखो ये ऑप्शन गया, इसमें कोई अब्सोल्यूट, ये भी गया, दुगना तिगुने से नहीं निकलेगा, ये भी गया दुगने तिगुने, उसी से आंसर निकलेगा जिसमें अब्सोल्यूट मान दिया होगा। और इसमें आंसर डी वाला दिया, डी बिल्कुल सही होगा, लगा के देखिएगा। चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमान से 9 साल बड़ा था, ओल्डर था, इससे बिल्कुल सही आंसर। अब आप इसको निकाल लीजिएगा, बैठा के आंसर आ जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें चारों एब्सोल्यूट मान दिया तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, उसमें बैठाना ही होगा। तो 8 आपके दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बैठाते गोल मेज, ए बी के ठीक सामने है तो कोई बैठा दो, ये ए है, ये बी है, और कौन सामने है? सामने बैठा ई, ए बी के ठीक सामने है और ई के ठीक सामने एफ है। ई ए लिख लिया, एफ ए लिख लिया। सी ई और ए के बीच में है, सी ए और ये सी हो गया। डी ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, डी देखो इधर ये मुंह करके बैठे हैं तो इसका इधर वाला दायां होगा, उधर वाला। डी यहाँ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ था, अगर इसको हटाएंगे तो क्वेश्चन गायब। अब निकाल लोगे, इसमें बैठाओगे, सी जी के ठीक सामने बैठा है, सी जी के ठीक सामने बैठा है, कहाँ गया सी? हाँ, अगर ये वाला ऑप्शन मिल जाए, सी जी के ठीक सामने, जी यहाँ गया तो बाकी तो यहाँ हम भर ही लेंगे, कौन बचेगा? जो बचेगा वो यहाँ आएगा, तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी जी के ठीक सामने बैठा है, बाकी और किसी से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी तो भरे जा चुके हैं। आप इसको बैठा लीजिएगा, हमने बैठा के आपको दिखा दिया। एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया, उसने 50 रुपये की दर से 2 किलो सेब खरीदा, यानी 100 रुपये के सेब खरीदे, और 2 दर्जन केले, उसी में केले भी खरीदे हैं। इसका 2 दर्जन केले, इसका मतलब क्या हुआ कि दर्जन केले का कीमत पता होनी चाहिए, 1 दर्जन केले का और उसका रिलेशन, तभी आप निकाल पाओगे कि दोनों का 1 दर्जन केले की लागत किसके मान के बराबर होनी चाहिए। 1 दर्जन केले यानी 1 दर्जन केला की कीमत पता होनी चाहिए। लागत, अगर लागत नहीं पता तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो 1 दर्जन केले की लागत, क्योंकि अन्य से आंसर ही नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, सिंगल है, इससे भी आपका सेब पर और इतने छूट थी, इससे कोई आंसर से कोरिलेट ही नहीं करता। वजन से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि केले की दर्जन और सेब की लागत के बराबर, तो ये केवल एक ऑप्शन दिया डी, इससे निकालोगे सीधे आंसर आ जाएगा, बगैर रीड किए आंसर मार सकते थे। व्यक्ति के पास 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के में धन है, सिक्कों कुल संख्या 150 है, व्यक्ति पास कितनी, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जब तक रेशियो तीनों का नहीं दिया जाएगा तब तक आंसर हम नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर बी होगा, बगैर किए हुए सीधे मार दीजिए, क्योंकि मूल्य वहाँ दिया, देखो 2 है। अगर यहाँ सिक्कों की संख्या है और मूल्य है तो आपका क्या होना चाहिए, सिक्कों की संख्या का रेशियो पता होना चाहिए। अगर रेशियो है तो यहाँ रुपया पता होना चाहिए, टोटल अमाउंट पता होना चाहिए, टोटल अमाउंट, तब ये, अब यहाँ पर रुपये दिया, कुल संख्या दिया, तो रुपये सिक्कों का अनुपात क्या ये पता होना चाहिए, तभी आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे 98 में बिल्कुल आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बी का भाई है जो कि सी की बहन है, ए बी और सी, ये इसको लगाइएगा, ब्लड रिलेशन का है। देखो बहुत क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछ डाला था, 98 निकाल लेना, आ जाएगा। तो आगे इसमें सारे मान एब्सोल्यूट हैं, बैठाओगे, ऑप्शन चेक करोगे तब आएगा। अगला देखो, किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है और जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, दमयंती का रोल नंबर क्या है? इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपको दमयंती का रोल नंबर
आपको पता करना है तो 3 का एक साथ आना चाहिए, क्योंकि तीनों के बीच संबंध आप तभी निकाल पाओगे जब तीनों का कोई ना कोई रिलेशन होगा, बीच छात्र नहीं निकलेगा। दमयंती का रोल नंबर दिनेश, दमयंती दिनेश आ गया, लेकिन एक आपका वो कौन नाम छूट गया, उमा भी, तो ये इसमें एसी भी नहीं निकलेगा। आंसर आपका इसका हो जाएगा डी, तभी आंसर इसका निकलेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो 99 था इसको इनवैलिड ठहरा दिया गया था एग्जाम में, तो इसको नहीं लगाइएगा, तब भी आपका चलेगा। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु क्या है? तो हर्षद सुधा की वर्तमान आयु क्या है? तो ये आप इसको निकाल लो। देखो, इसको बैठाइए, एक तरफ हर्षद है, सुधा और उसका बेटा विजय। अब यहाँ सुधा से उठाइए। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे की आयु की 6 गुनी थी। 4 साल पहले सुधा की आयु, तो सुधा की मान लो यक्स, तो 4 साल पहले यक्स -4 होगा, ठीक। तो यक्स -4 यहाँ भी कौन, ये 6 गुनी थी, ये 6 गुनी थी, ठीक है। ये दोनों में ये रिलेशन था, 6 गुनी थी किसकी? सुधा वाली 6 गुनी थी। तो आप मल्टीप्लाई, ये अगर इसको हम बराबर करें तो इस वाले में 6 से करेंगे, क्योंकि विजय छोटा है। तो इसको आप निकालोगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, 6x बन जाएगा। अच्छा, 24 और 4, 24 से 4 घटाओगे 20, और ये 6 से इधर 5, 5x बराबर 20 आ जाएगा। तो 1x बराबर 5 का 20 यानी 4 आ गया, और 4 आ गया तो अब इसको निकाल लीजिए। अब ये 4 है, अगर इसकी 4 है तो इसकी 24 है, समझिएगा। अब हम लिखते हैं हर्षद सुधा विजय, ठीक। अब यहाँ से निकालिए, तो अगर देखो इसकी 4 आई तो 4 साल पहले 0 ग्रह होगा, तो सुधा 4 साल पहले गए तो 4 साल पहले इसमें 4, अब यक्स का मान आया है, तो यक्स का मान कितना आया, 4 आ गया। तो 4 अगर इनकी 4 है तो इनकी आपकी कितनी थी, यहाँ 4 साल पहले सुधा की उसके बेटे की 6 गुनी थी, तो ये आपका 4 साल है आपका, ये 24 यहाँ आ गया। आगे पूछ रहा, तो सुधा की वर्तमान आयु क्या है? सुधा की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। यानी ये अगर हर्षद और सुधा की आयु में अंतर हमको पता चल जाए, क्योंकि उसके बेटे का आगे उसका रिलेशन भी दिया गया, तो आंसर हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 का आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। किसी का ये आगे क्वेश्चन ये जीएस के हैं, तो ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन तो बगैर देखिए आप लगा सकते थे। तो अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ अन्य आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, अगले वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।